नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। आज हम आपको छोटी इलायची, धनिया, हल्दी और कलौंजी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। महाशिवरात्रि का पर्व लोगों के जीवन में आने वाले आनंद और ध्यान की अद्वितीय रात्रि के रूप में मनाया जा रहा है। इस अद्भुत और धार्मिक उत्सव के मौके पर दिल्ली के बाजारों में ने एक अजीब रूप से शांति की वातावरण बनाया है। हालांकि इस त्योहार के कारण दिल्ली बाजार बंद रहा है, लेकिन कुछ विशेष उत्पादक केंद्रों पर हुई छोटी इलायची की नीलामी ने ध्यान खींचा है। इसके दौरान स्पाइस मोर ट्रेडिंग कंपनी ने कुंभली नीलामी में 48,622 किलो छोटी इलायची का व्यापार किया, जिसमें अधिकतम भाव 1,886 रुपये प्रति किलो और एवरेज भाव 1,341 रुपये प्रति किलो रहा। छोटी इलायची के नीलामी में उच्च भाव के बावजूद एक सप्ताह पहले यही नीलामी में अधिकतम भाव 1,946 रुपये और एवरेज भाव 1,530.17 रुपये प्रति किलो बोले गए थे। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में छोटी इलायची के भावों में सुधार हो सकता है, क्योंकि इस सीजन का अंत होने के साथ उत्पादन में कमी हो जाएगी। इसी क्रम में दूसरी उपज को लेकर भी खबरें आई हैं, जिसमें सौंफ के उत्पादन की बढ़त की खबरें हैं। गुजरात और राजस्थान के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सौंफ की बिजाई बढ़ी है और इससे उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। गत सीजन में देश में सौंफ की बिजाई करीब 9,54,000 हेक्टेयर पर की गई थी, जो चालू सीजन में बढ़कर 1.97 लाख हेक्टेयर हो गई है। बिजाई के पश्चात मौसम भी फसल के अनुकूल रहा, जिसके कारण सौंफ का उत्पादन इस सीजन 38/40 लाख बोरी, प्रत्येक बोरी 55 किलो होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 20/21 लाख बोरी रहा था। सौंफ के अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट आ गई है और बाजार में धारणा मंदी बनी है। इससे उत्पादकों को कई सारे लाभ हो रहे हैं और यह सौंफ की उत्पादन वृद्धि के साथ देश को आत्मनिर्भरता में मदद कर रहा है। इसके अलावा जीरा की निर्यात की घटा बातचीत का विषय बना है। गत सीजन में जीरा की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आने के कारण इसका निर्यात प्रभावित हुआ है। मार्च 2023 से फरवरी 2024 के दौरान जीरा का कुल निर्यात 1,54694 टन हुआ है, जबकि पिछले साल इसी समय निर्यात 1,79553 टन था। मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक निर्यात 2,46686 टन का रिकॉर्ड था। चालू सीजन में जीरे का उत्पादन अधिक होने के कारण इसकी कीमतों में मंदी बनी हुई है और इससे निर्यात गत साल की तुलना में अधिक होने की संभावना है। धनिया की कीमतों में गुरुवार को व्यापार में मिलाजुला स्थिति है। एक ओर जहां गुजरात और राजस्थान की मंडियों में धनिया के भाव अपने पूर्व स्तर पर मजबूती के साथ खुले, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मंडियों में वायदा में बढ़ते भाव और कम होने वाली आवक के कारण धनिया की कीमतें तेजी के साथ बढ़ी हैं। चालू सीजन के दौरान देश में धनिया का उत्पादन कम रहेगा, जिससे कीमतों में मंदी की संभावना है। वायदा बाजार में आज धनिया का अप्रैल का भाव 64 रुपये है और मई का भाव 34 रुपये है, तेजी के साथ बंद हुआ है। गत दिनों फिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष देश में धनिया का उत्पादन 1.16 करोड़ बोरी होने की संभावना है, जबकि गत वर्ष उत्पादन 1.62 करोड़ बोरी रहा था। कलौंजी के भाव भी तेजी के साथ बढ़े हैं। चालू सीजन के दौरान उत्पादक केंद्रों पर कलौंजी की पैदावार 25 से 30% कम होने एवं बकाया स्टॉक की कमी के कारण चालू माह के दौरान अभी तक कलौंजी के दामों में 12 से 13 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। प्रमुख मंडी नीमच में कलौंजी का भाव आज 196 से 197 रुपये है, जबकि चालू माह के शुरू में भाव 183 से 184 रुपये था। नए मालों की आवक 15 मार्च के बाद शुरू होगी और बाजार में मजबूती बनी रहेगी।
चालू सीजन के दौरान देश में कलौंजी का उत्पादन 3.50 लाख बोरी होने की संभावना है, जबकि गत वर्ष उत्पादन 4.50 लाख बोरी रहा था। हल्दी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। चालू सीजन के दौरान उत्पादक केंद्रों पर हल्दी का उत्पादन कम रहने के कारण बाजार में सट्टेबाजी बढ़ी है, जिसके कारण हाजिर और वायदा दोनों में भाव बढ़ रहे हैं। उत्पादक केंद्रों की मंडियों पर आज हल्दी के भाव क्वालिटी के अनुसार 500 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तेजी के साथ बोले गए हैं। दिल्ली बाजार में भी भाव तेज रहे हैं, लेकिन व्यापार कम रहा है। सूत्रों का मानना है कि फसल के समय बाजार में आई तेजी भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वायदा बाजार में आज हल्दी का अप्रैल का भाव 714 रुपए तेजी के साथ 18,100 रुपए पर बंद हुआ है, जबकि जून का भाव 802 रुपए मजबूती के साथ 18,380 रुपए पर बंद हुआ है। सूत्रों का मानना है कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण बिकवाली आने की संभावना है, जिसके कारण भाव घट सकते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे।